देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10, प्रश्नावली है 8, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर इसका जो बेसिक है थोड़ा सा हम 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हमने लिख लिया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है? तो त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब आपको पता है एंगल। ठीक है, तो गणित की वह शाखा जिसमें अब तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो आप इसमें कह सकते हो कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं तो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनके सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजाओं का जो अनुपात का अध्ययन है उनके भुजाओं का अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जो कोण है उनका और भुजाओं के अनुपात का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले एक कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब, कर्ण और आधार होता है। तो उनका जो भुजाओं का अनुपात क्या क्या होता है वो देख लीजिए। ये होता है समकोण त्रिभुज। इसमें इस भुजा को कहते हैं कर्ण और ये 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ये आपको याद रखना है। और ये जो है भुजा ये होती है आधार और ये लंब। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब इनके अनुपात होते हैं साइन थीटा के, कोस थीटा के, टेन थीटा के। तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से आपको याद रखना है कि साइन थीटा के कौन से होते हैं, कोस थीटा के कौन से अनुपात होते हैं। यानी इनके अनुपात होते हैं दो भुजाओं के मध्य के अनुपात। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो सूत्र होता है लाल कक्का। एल का मतलब होगा लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब वापस लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। यानी साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो कौन सी दो भुजाओं के मध्य होता है? लंब और कर्ण के मध्य। कोस का आधार और कर्ण के मध्य और टेन का लंब और आधार के मध्य। और इनका वापस उल्टा कोसेक का कर्ण और लंब के मध्य, सेक का कर्ण और आधार के मध्य और कोट का आधार और लंब के मध्य। ठीक है, तो इनका अनुपात होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी, अगर आपको थीटा ये दे दे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर थीटा ये दे दे तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी। तो आपको एक नोट में लिखना है, अगर आपको थीटा कोई भी दे दे तो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, एक तो समकोण होगा और बाकी के कोई भी अगर थीटा दे दे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अब सबसे पहले साइन थीटा के हम निकाल लेते हैं सूत्र से। तो देखो, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए लाल कक्का वाला। तो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखना, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन का लंब बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा,
या यहाँ पे लिख लीजिए टेन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये बीच वाला आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, ये तीन हो गए। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो याद रखना साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लंब बटा आधार है टेन का, तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। और कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार। ये किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का। तो याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। उसके बाद टेन का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा टेन होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कोस होता है, ठीक है। ये याद रखने। अब कुछ सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। क्या है वो सूत्र, कि अगर आपको बोल दे साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बटा कोसेक थीटा। तो आप साइन थीटा की जगह एक बटा कोसेक थीटा लिख सकते हो, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की जगह आप एक बटा साइन थीटा भी लिख सकते हो। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा की जगह आप एक बटा सेक थीटा भी लिख सकते हो, और सेक थीटा की जगह आप एक बटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। फिर टेन थीटा, टेन थीटा की जगह आप एक बटा कोट थीटा भी लिख सकते हो, और कोट थीटा की जगह आप एक बटा टेन थीटा भी लिख सकते हो। ये सूत्र हो गए। उसके बाद अगर आपको टेन थीटा का एक सूत्र और होता है, अगर टेन थीटा बराबर है तो उसकी जगह आप साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। अगर साइन थीटा बटा कोस थीटा है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा भी लिख सकते हो। अब टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसका मतलब कोट थीटा का एक सूत्र और बन जाएगा कोस बटा साइन थीटा, और कोस बटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा लिख सकते हो। तो ये सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ, तो आपको ये याद रखना है। तो आज के वीडियो में ये था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।